हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ। देखो, जो लोग अभी बीटेक कर रहे हैं या फिर साइट इंजीनियर्स हैं, उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर जो जनरल लोग भी हैं, जिन लोगों को अपना घर बनाना है, उन लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं, वो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा साइट पे दोस्तों, ठीक है। सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि बीम का जो होता है डेप्थ, वो हम लोग ज़्यादा क्यों रखते हैं बीम के विड्थ के मुकाबले में, यानी बीम की जो चौड़ाई होती है वो हम लोग कम क्यों रखते हैं और बीम का डेप्थ जो है वो ज़्यादा क्यों रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बीम की चौड़ाई कहीं कहीं पे देखे होंगे विड्थ रखा जाता है 225 mm, ठीक है। वही उसका डेप्थ रखा जाता है 550 mm, ठीक है। कुछ दूसरे केस में देखोगे कि विड्थ रखा जाता है 250 mm और जो उसका डेप्थ रखा जाता है वो रखा जाता है 600 mm, ठीक है। तो इस तरीके का इम्बैलेंसमेंट क्यों है, मतलब 250 mm चौड़ाई है और 600 mm डेप्थ है, क्या रेलेवेंसी है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है इस तरीके का रेशियो देना बीम में, या फिर इस तरीके का डिफरेंस देना बीम में क्यों ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इसी चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको एक स्केल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये अपना बीम है, तो अगर आप सिंपल सा केस देखो कि अगर जब इसकी चौड़ाई कम रखी गई है और डेप्थ इसका ज़्यादा रखा गया है और इसी तरीके से अपना बीम खड़ा रहता है साइड पे, यानी साइड पे इसी तरीके से बनाया जाता है कि इसकी चौड़ाई कम रखी जाती है। ऊपर से आपको देखोगे तो चौड़ाई कम दिखेगी, लेकिन जब साइड से देखोगे तो उसकी गहराई ज़्यादा दिखती है, यानी इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से बीम बनाया जाता है, ठीक है। सो देखो, जब हम इस तरह का सिचुएशन रखते हैं और बीम के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि बीम अपना ज़रा सा भी दबता नहीं है, ठीक है। जब इस तरीके से ओरिएंटेशन रखते हो बीम का, तो लोड लगाने पे बीम में बहुत ही कम डिफ्लेक्शन, बहुत ही लाइट सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जब आप इस बीम को ना ऐसे रोटेट कर दोगे, यानी ये जो इसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऊपर आने का मतलब है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर दिया आपने और इसकी जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसकी, वो आपने कम कर दिया है, ठीक है। विड्थ ज़्यादा हो गया है और डेप्थ कम हो गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, देखो, जब उस केस में जब हम लोग लोड लगाएंगे तो क्या होगा कि अपना जो स्केल है वो मुड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि स्केल मुड़ रहा है लोड पे, यानी अगर आप चौड़ाई ज़्यादा रखोगे और डेप्थ कम रखोगे तो आपका जो बीम जो है ना, ईज़िली डिफ्लेक्शन आ जाएगा बीम में, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे, यानी कि उसकी चौड़ाई कम कर दोगे और डेप्थ ज़्यादा कर दोगे, तो उस केस में जब आप लोड अप्लाई करोगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ही मिनिमम देखने को मिलेगा दोस्तों। सो यही कॉन्सेप्ट होता है और इसी की वजह से हमेशा चौड़ाई जो होती है बीम की कम रखी जाती है इन कंपैरिजन टू इट्स डेप्थ, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि हम लोग जो अभी एग्जाम्पल समझें स्केल के थ्रू, इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे समझें, वो कैसे समझेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना दोस्तों, हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है। एक तो पहला क्या है हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है, जिसको कि हम लोग FR से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ हमारा इनर्शिया, बीम में जो इनर्शिया क्रिएट होता है और जिसका फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शन के हिसाब से BD³/12। ये दोनों बस हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वैसे समझो कि बीम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इनर्शिया भी एक बीम का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली BD³/12 से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्या हो जाता है, ब्रेथ या फिर विड्थ कह लो बीम का, और डी क्या हो जाता है, उसका डेप्थ हो जाता है, यानी बी चौड़ाई हो जाती है और डेप्थ डी गहराई हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है क्या, सिंपलेस्ट टर्म में समझो तो जब बीम पे किसी तरीके का लोड पड़ता है, ठीक है, जब बीम पे किसी भी तरीके का लोड पड़ता है तो क्या होता है दोस्तों कि इसमें मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। सो उस मोमेंट के ख़िलाफ़ बीम अपना कितना रेजिस्टेंस शो करता है, उसी को कहा जाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। यानी अपना बीम कितना रिजिड है या फिर कितना हार्ड और ड्यूरेबल है इस मोमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है दोस्तों। अब देखो, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है FR=EI, ठीक है। ई हो जाता है अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपना कांस्टेंट होता है, ठीक है। ई कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक मटेरियल के लिए दोस्तों, ठीक है। जब बात करें आई के बारे में, तो आई के बारे में आपको यहाँ पे बताया I=BD³/12 होता है। अब देखो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, ब्रेथ से भी होता है लेकिन डेप्थ से भी होता है। इस चीज़ को समझने का ना सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखो, एक ऐसे मैं बीम बनाता हूँ,
और उसके बाद इसका डायमेंशन डाल देता हूँ 250/600 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये कर देता हूँ कि 600/250। इस बीम में चौड़ाई थी अपनी 250 mm और इसकी गहराई थी 600 mm। तो उसी का उल्टा कर दिया मैंने दूसरे बीम के केस में, इसका चौड़ाई कर दिया 600 और इसकी गहराई कर दिया 250 दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा अपना केस 1 और ये हो जाएगा केस 2, ठीक है। जब केस 1 में बात करें IXX यानी बीम के क्रॉस सेक्शन के बारे में, ये एक अपना बीम का क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसका बात करें तो हम लोग इसकी चौड़ाई कितनी है 250 mm और इसकी गहराई कितनी है 600 mm, ठीक है, बटा 12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 क्रॉस 10⁶ mm टू मीटर टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन वहीं जब आप इसकी बात करोगे तो इसमें ब्रेथ कितना है, इसमें ब्रेथ है 600 और इसमें अपना डेप्थ है 250 और इसका क्यूब कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई जब हम इसको 12 करेंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7.8125 क्रॉस 10⁵ मीटर टू द पावर 4, ठीक है। अभी देखो दोस्तों हमें यहाँ पे मिल रहा है एक केस में 4.5 क्रॉस 10⁶, ठीक है, मीटर टू द पावर 4। और दूसरे केस में क्या मिल रहा है 7.8125 क्रॉस 10⁵। ध्यान देने की बात है कि 10⁵ है यहाँ पर, 10⁶ है इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इनर्शिया यहाँ पे जो है ज़्यादा मिल रहा है और इस केस में हमें इनर्शिया कम मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो कि रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स डिफ्लेक्शन। तो ऐसा बीम दोस्तों जिसमें हमें ज़्यादा इनर्शिया प्रॉपर्टी देखने को मिले वो बीम हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और इनर्शिया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव कर सकेंगे, जितने छोटे से छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है। यानी हमें बीम का छोटा से छोटा साइज़ बनाना पड़ता है दोस्तों और उसमें हमें बीम में ज़्यादा से ज़्यादा इनर्शिया मिल जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन को रोकने की प्रॉपर्टी मिल जाती है उस बीम में। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। और जब इनर्शिया ज़्यादा होता है दोस्तों तो इसका मतलब होता है कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इनर्शिया ज़्यादा तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी जो होगी हमारी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो बेंडिंग जो आता है दोस्तों बीम में वो कम से कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो ये था दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि हम लोग क्यों रखते हैं बीम की जो गहराई है वो ज़्यादा क्यों रखते हैं और बीम की चौड़ाई को कम क्यों रखते हैं। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था दोस्तों। बस किया क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है FR = EI। तो ई तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो कांस्टेंट होता है मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। वो कांस्टेंट सीधे IS कोड से निकाल के लिख लेना होता है कैलकुलेशन में। और आई जो होता है अपना इनर्शिया होता है BD⁴/12 और वही फार्मूला हमने यहाँ पे लेके दो केस में आजमा लिया। दो केस को जैसे ही एनालाइज किया तो हमें पता चला कि 10⁶ है यहाँ पे और 10⁵ है, यानी 10⁵ कम है, 10⁶ ज़्यादा है। तो उसको हमने यूज़ कर लिया दोस्तों। तो हमें उससे समझ में आ गया दोस्तों कि ये हमारा केस ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है दोस्तों। सो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है दोस्तों इसमें तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। सो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।